स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। और आप सभी को नवरात्रों के लिए जय माता दी, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी आपको बहुत सुख समृद्धि और खुशहाली दे, आपके जीवन के सारे कष्टों को हर ले, आपकी लाइफ में जो है वो चेंज आए, आपके जीवन से जुड़ी सारी समस्याएं जो है वो हटनी शुरू हो जाए। तो आज हम बात करेंगे 9 नवरात्रे हैं, माता के 9 स्वरूप हैं और 9 भोग के बारे में। और माता रानी को 9 नवरात्रों में 9 स्वरूपों में कौन सा भोग आपको जो है वो आपको चढ़ाना है। अगर आप इस प्रकार से 9 नवरात्रों में 9 भोग चढ़ाते हैं तो आपके जीवन के हर रुका हुआ रास्ता, हर बंद फूटी से फूटी पड़ी हुई किस्मत आपकी भी चमक उठेगी अगर आप ये कार्य जो है अगर करते हैं। अब हम बात करेंगे नवरात्रों में। आपको पता ही है कि 9 स्वरूप होते हैं माँ के और 9 ही उसके भोग होते हैं। तो वो कौन सा भोग उसे कौन से दिन देना है माता रानी को, वो हम बात करेंगे। वैसे तो हम माता रानी को भोग देने वाले कौन होते हैं, हम तो एक अदने से इंसान हैं, अदने से व्यक्ति हैं। आप इसी प्रकार से अपने मन में सोचकर माता रानी के लिए कुछ भी अपने पास से जो भेंट देते हैं माता रानी को, जो हम प्रस्तुत करते हैं, जो भेंट जो माता रानी को देते हैं और जो सब कुछ माँ का दिया हुआ है, आप लोगों को पता ही है सब कुछ माँ का दिया हुआ है। तो हम जो है इतने छोटे से व्यक्ति हैं तो माँ को क्या भेंट दे, माँ ने हमें सब कुछ दे रखा है। तो लेकिन फिर भी हम अपना ग्रेटिट्यूड देने के लिए, अपनी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मम्मी को भी हम प्रसन्न करते हैं। इसी प्रकार से हम माता रानी को 9 नवरात्रों में अपनी जो है वो भेंट देंगे। माता रानी को बोलिएगा कि मेरी ये छोटी सी भेंट जो है वो स्वीकार करें माता रानी। तो हम बात करेंगे 17 अक्टूबर से पहला नवरात्रा है, माँ शैलपुत्री का नवरात्रा है। माँ शैलपुत्री का नवरात्रा है, पहला नवरात्रा। और गाय के घी का भोग अगर आप माता रानी को देते हैं, आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। और साथ में एक अनार आप जो है माँ के रूप रख के आइए, माँ के मंदिर में जाकर चढ़ा कर आइए। अब ये भोग हमें कहाँ पर देने हैं, कई लोग सोचेंगे अपने घर पर रखने हैं, नहीं, आपने ही जाकर मंदिर में जाकर चढ़ाने हैं। अगर आप जो है अपने घर पर भी रखते हो, मंदिर नहीं जाते हो, तो अपने घर पर आप जो है उसे रख लीजिए। फिर शाम को जो है, शाम के समय किसी पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए, किसी मंदिर में जाकर रखाइए, या किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। किसी गरीब ब्राह्मण, कोई आपको गरीब, कोई दुखियारी, कोई जो है भिखारन मिल जाती है, उसको आप दे सकते हैं। या आप जो है जो हमारी ब्राह्मणी होती है उनको जो है हम भी ये भोग जो है वो दे सकते हैं। तो पहला भोग क्या है, माँ शैलपुत्री का 17 अक्टूबर को आपको पहला भोग देना है। माँ का भोग वो गाय का घी है। एक कटोरी घी दे दीजिए, 1 चम्मच दे दीजिए, और साथ में एक फल जो है वो अनार का वो जरूर दीजिए। आप एक बाउल में, जो एक प्लास्टिक के बाउल्स होते हैं, उसमें भी एक जो है घी डालकर आप एक कटोरी जाकर मंदिर में दे सकते हैं। दूसरे भोग की बात करेंगे हम, जो 18 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी का भोग है। माँ ब्रह्मचारिणी जो है उनका भोग जो है वो शक्कर है। शक्कर, 1 कटोरी शक्कर और 1 सेब, 1 कटोरी शक्कर, 1 सेब पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, माता के मंदिर में रख दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए, अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, बाद में जाकर किसी को दे दीजिए। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। 4 ऑप्शंस आपके पास है, किसी गरीब को दे दीजिए, किसी मंदिर में रख दीजिए जाकर, या अपने घर के मंदिर में रखकर बाद में किसी को दे दीजिए। और ये सारे ऑप्शंस आपके पास है, या पीपल के पेड़ के नीचे आप रख के आ जाइए। 19 अक्टूबर को माँ चंद्र घंटा का जो भोग है वो है दूध वाली मिठाई। दूध वाली मिठाई अपने घर में दूध की कुछ बर्फी बना के रख लीजिए, दूध की मलाई का कुछ बर्फी बना लीजिए, रस मलाई बना लीजिए, या फिर आप साथ में, और केला जो है माँ को बड़ा पसंद है माँ चंद्रघंटा को, तो आप ये केले जो है और साथ में मिठाई दूध वाली, ये माँ को जो है आप देंगे। और तरीका वही है, 4 तरीके, एक पीपल के पेड़ के नीचे, अपने मंदिर में, बाहर के मंदिर में, या फिर आप जो है किसी गरीब को दे सकते हैं, और किसी ब्राह्मणी को भी आप दे सकते हैं ये भोजन। अब हम बात करेंगे 20 अक्टूबर की, माँ कुष्मांडा का दिन है। 20 अक्टूबर को है माँ कुष्मांडा का दिन। तो कुष्मांडा माता को पसंद है मालपुए का भोग और नाशपाती।
मालपुए का भोग और नाशपाती, ये जो सारे फल मैं आपको बता रही हूँ सारे मार्केट में अवेलेबल है कहीं से भी। ये नहीं कि आपने 1 किलो नाशपाती दे देनी है, एक नाशपाती ले लीजिए, एक नाशपाती ले लीजिए और एक नाशपाती आप रख के आइए। मालपुए का भोग और नाशपाती 21 अक्टूबर को मां स्कंद माता को आपने चढ़ाना है। जो है मां स्कंद माता जो है आपने उनको 21 अक्टूबर को चढ़ाना है केले का भोग। केला जो है आप केला जो है दूध में केला डालकर जो है आप उस भोग को केले की खीर बनाकर दूध के अंदर केले डालकर आप एक सैलेड टाइप जो है वो बना सकते हैं। बाउल में आप लेके जाइए और साथ में जो है अंगूर के गुच्छे, अंगूर के एक गुच्छा ले जाइए, 2 गुच्छे ले जाइए। ये आपने माता स्कंद माता को जाकर चढ़ा के आने हैं। तरीका वही है, मंदिर में रख दीजिए, किसी ब्राह्मणी को दे दीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, किसी गरीब को दे दीजिए या अपने घर के मंदिर में रखकर किसी और को दे दीजिए। तो ये तरीका जो है वही है। और 22 अक्टूबर को माँ कात्यायनी देवी का जो है वो नवरात्रा है और उन्हें शहद का भोग बहुत पसंद है। शहद जो है उनका फेवरेट भोग है। माँ कात्यायनी का जो है शहद का भोग बहुत पसंद है उन्हें, तो शहद का भोग और एक अमरूद का फल, ये माँ कात्यायनी को शहद की शीशी और एक अमरूद किसी को भी आपने जो है जाकर ये जो है देना है। तरीका जो है वही है। 23 अक्टूबर को माँ काल रात्रि आपको पता है कि इस दिन जो है बड़े बड़े सिद्ध जो है सिद्धियां जो है माता की ली जाती हैं और इस दिन जो है सिद्धियों का विशेष महत्व होता है। मैं भी इस दिन जो है सिद्धियां अपनी रीएक्टिवेट जो है वो करती हूँ, रिजुविनेट करती हूँ। और इस दिन जो है सिद्धियों की रात्रि होती है, ये काल रात्रि जो है माँ की। और माँ को पसंद है गुड़ का भोग माँ को पसंद, बहुत जबरदस्त पसंद है। और एक चीकू जो है माँ के लिए आप रख के आएंगे और तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है, ये करते हैं। ये आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आज आपको ये करना है, कल दूसरे दिन ये करना है। आप ना इसकी ना एक पेपर पर ना सारी बातें लिख कर ना मेरी वो आप कहीं पर चिपका लीजिए, कहीं पर रख लीजिए या कहीं अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। मोबाइल पर आप स्क्रीन सेवर पर एक स्क्रीन पर लगा लीजिए ताकि आपको रोज याद रहे कि आपको कौन सा भोग जो है कल के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। पहले से ही एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए। 24 अक्टूबर को जो है सप्तम नवरात्रा है और माँ महागौरी का जो है आपने नारियल और शरीफा फल जो है वो शरीफा है और नारियल की जो है आपने बर्फी भी दे सकते हैं। नारियल की बर्फी दे दीजिए। सूखा नारियल भी आप, जो गोले वाला नारियल होता है वो भी आप जो है वो कर सकते हैं, उससे भी आपको जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और 25 अक्टूबर को, क्योंकि 25 अक्टूबर को ही लोग जो है अष्टमी और नवमी दोनों ही मना रहे हैं, तो 25 अक्टूबर को सिद्धिदात्री का जो है आपका जो है भोग जो है सिद्धिदात्री का माता का भोग जो है वो कोई सा भी हलवा या कोई खीर बनाकर और कोई सा भी फल जो आपको अच्छा लगता है, जो आप खाते हैं, वो फल जो है आपने माता सिद्धिदात्री को जो है, जो फल आपको पसंद है वो फल जो है माँ सिद्धिदात्री को जो है आप चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में कल्याण और सारी मनोकामनाएं आपकी सिद्ध जो है होंगी। और कहते हैं ना कि कई लोग 8वें नवरात्रे तक जो है, कई भाई बहन हमारे ऐसे होते हैं कि नवरात्रों में मीट अंडा शराब वगैरह छोड़ देते हैं और अष्टमी जैसी आती है वैसी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो भाई बहन 8 दिन तक अगर नशा छोड़ते हैं तो वो 9वें दिन तक भी छोड़िए, क्योंकि आखिरी माता तो सिद्धिदात्री है जिसने आपको सिद्धि देनी है। रिद्धि सिद्धि दात्री जिसे हम बोलते हैं, उस माता ने आपको सिद्धि देनी है। उसी माता ने आपके जो शुरू के 8 नवरात्रे हैं वो पूरे करवाने हैं। वो दिन होता है माता के सिद्धिदात्री का, आप उसी को छोड़ देते हैं। फिर लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं, माता ने तो हमें रिजल्ट ही नहीं दिया। अरे वो आखिरी वाली माता को तो आप भूल ही गए। अष्टमी के बाद ही सीधे ही दालों के ठेकों पे पहुंच जाएंगे, मीट खरीदने पहुंच जाएंगे। हाँ जी, हो गए 8 नवरात्रे हमारे, अंडे लेने पहुंच जाएंगे। तो 9 नवरात्रों तक जरूर वेट कीजिए। उसके बाद तो खाना पीना है ही, जिसने खाना है उसने खाना है, जिसने पीना है उसने पीनी ही है। तो ये नवरात्रों में अगर आप रुकते हैं तो माता के 9 नवरात्रे पूरे कीजिए, तभी आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और माता आपसे प्रसन्न होकर जो है जाती है। अब एक बात सुनिए ध्यान से। आपके घर में कोई मेहमान आता है, 8 दिन तक तो आप उसकी खूब खातिरदारी, उसको मालपुए भी खिला रहे हैं, आप उसको क्या कहते हैं कि जो है उसको डिशेस, उसको आइसक्रीम भी खिला दी, उसको मालपुए भी खिला दिए, उसको जो है रोटियां भी खिला दी, सब कुछ करवा दिया। उसके बाद आपने उसको
इतने सारे मिष्ठान खिलाने के बाद आखिरी दिन आप उसको जो है, जब उसने आपको फल देना है, जब ब्राह्मण ने आपको जो है आशीर्वाद देना है, उसके बाद ब्राह्मण को बोल दिया नहीं है जी हम खत्म हो गए जी, हमारे पास पैसे, ये सब चीजें हो गई। तो माँ सिद्धिदात्री को भूले नहीं। माँ सिद्धिदात्री ही आपको सिद्धि देगी, आपके जीवन में चमत्कार लाके देगी। वो बड़ी शांत देवी होती है माँ सिद्धिदात्री, जिसने आपको जो इसका स्वरूप ही इतना शीतल होता है। ये माता रानी जो है आपकी लाइफ में जो है वो चमत्कार लेकर आती है, आपके जीवन में चमत्कार देती है। जो भाई बहन भी ये गलती करते हुए आ रहे हैं वो इस बार ये गलती ना करें, और इसी प्रकार से माता रानी के नवरात्रे जो है वो जरूर 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 जो है वो करें, और इससे आपको जो है लाइफ में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं। और मेरा मानना नहीं है, मेरा विश्वास है कि इस बार जो है आप इसी प्रकार से अपने नवरात्रों में इसी प्रकार से आप मालपुए वगैरह के जो है भोग माता रानी को लगाएंगे। और तरीका वही है, किसी गरीब को दे दीजिए। वो भोग अपने मंदिर में थोड़ी देर के लिए रखना है, अपने जहां पर आपने चौकी लगाई है ना, वहां 1 घंटा 2 घंटे के लिए वो प्रसाद को रखना है। फिर उसके बाद आपने जाकर वो किसी को दे देना है। ऐसा नहीं है कि वो, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये भी तरीका सही है, कि आपने वो भोग को 2 चीजों में लगाया। आपने एक भोग तो माँ के आगे रख दिया, और शाम को वो भोग जो है आप अपने परिवार के साथ में मिल बांट के खा लीजिए, और एक भोग जो है वो आपने मंदिर में पहुंचा दिया। जो लोग ऐसा कर सकते हैं उसके लिए ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप ऐसा कीजिए। और जो मैंने आपको तरीका बताया है कि ब्राह्मणी को पीपल के पेड़ के नीचे और अपने मंदिर में, और माता आपके जो आपका डिस्टेंस में मंदिर है वहां पर रख के आइए और किसी गरीब को दीजिए। जरूर 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 उपाय कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। अपने घर में गंगा जल के छींटे कॉर्नर्स में जो है जरूर लगाइए। कॉर्नर्स में जो 2 दीवारें मिलकर कॉर्नर एक बनता है ना, वहां पर अपने गंगा जल के छींटे जो है जरूर करने हैं। और अपने घर में एक स्प्रे की बोतल ले लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, थोड़ा सा गुलाब जल डालिए, और थोड़ा सा इत्र, कोई सा भी खुशबू वाला डाल दीजिए। वो अपने घर में जगह 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 पे स्प्रे कीजिए। बहुत मजा आएगा, आपको लाइफ में चेंज देखने को मिलेगा। ये कीजिए, बहुत आपको खुशहाली और समृद्धि माता रानी आपकी सारी समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूरी करें। जय माता दी, जय माता दी। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा, और आपके कमेंट्स का हमें रहता है इंतजार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी। आपके जीवन में भी है कोई समस्या और नहीं मिल पा रहा है उससे छुटकारा, आपकी कुंडली का हर ग्रह कुछ कहता है, हर भाव कुछ कहता है, आपकी कुंडली जो है वो बोलती है। अगर आपकी कुंडली में भी कोई समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं, आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में जो है निराशा ही निराशा है, तो आप देखें, और आपके पति पत्नी के आपस में नहीं बन पा रही है, तो देखिए आपके कुंडली का 7वां घर क्या कहता है, 7वां घर के कारक क्या कहते हैं, 7वें घर में बैठी हुई राशि क्या कहती है, उस पर पड़ती हुई दृष्टियां क्या कहती हैं। तो इन सब चीज़ों के एनालाइजेशन के लिए आपकी महादशा क्या कहती है, आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, हर चीज़ का समाधान बताते हैं आदित्य परिवार में, आदित्य कुंडली में। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो समाधान है हमारे पास। तो आइए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप हमसे पा सकते हैं अपने इस बेहद खास प्रोग्राम क्या कहते हैं आपके सितारे में। अगर आप भी अपनी कुंडली को करवाना चाहते हैं जागृत, और शुभ ग्रहों की करवाना चाहती हैं प्लेसमेंट, और खराब ग्रहों को जो है आपको, खराब ग्रह आपके जीवन में आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे पाए, तो आज ही अपनी कुंडली की विवेचना करवाएं, अपनी कुंडली को जागृत करवाएं, और अपने ग्रहों की प्लेसमेंट करवाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली पाएं।